हेलो, गुड इवनिंग भैया। ये सीरीज चल रही है अल अवीर मार्केट में, दुबई सेंट्रल फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट में प्रॉफिट कैसे कमाएं। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था माल कौन सा लेना है और किससे लेना है। सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था कंपनी बनाएं या एजेंट के साथ काम करें। ये तीसरा पार्ट, इसमें पैसे कितने चाहिए होते हैं, इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए और मंथली रिटर्न क्या एक्सपेक्टेड है। जो सबसे मेन टॉपिक है, रिटर्न कितना होता है महीने का एक्सपेक्टेड, ये इस पार्ट में डिस्कस करेंगे। और पैसे कितने चाहिए। देखो ये अब है ना, कितने पैसे चाहिए ये आपका एजेंट आपको बताएगा कि आप 1 कंटेनर करते हो या 3 कंटेनर करते हो। देखो, 1 कंटेनर भी महीने में कम से कम भी, अगर आप लोकल ट्रेडिंग भी करते हो तो 3 बार फ्लिप होता है कंटेनर। बिल्कुल रियलिस्टिक बात करनी, प्रैक्टिकल बात करनी, कोई थ्योरिटिकल बात नहीं हो रही वीडियोस में। अपन कोई इंस्टीट्यूट नहीं चला रहे, कोई सुहाने सपने नहीं बेच रहे, ठीक है। 1 कंटेनर जो आप यहाँ से खरीदते हो और बेचते हो और पेमेंट रिकवर होना, सर ये 8 से 12 दिन का प्रोसेस है। कंटेनर बेशक आपका 2 दिन में बिक जाए, पैसे आपके 2 दिन में नहीं आते, ये दिमाग से निकाल दो। कोई एक्सपोर्टर अगर बोलता है कि उसको 2 दिन में पैसे आ जाते हैं, तो उसको बोलना कि सर फिर वो 15 का चिली ला रहा था, 12 का बेच रहा था। वो 120 की अनियन ला रहा था, 80-90 की बेच रहा था। बिलो कॉस्ट बेचना है, नुकसान में बेचना है, तो 1 दिन में भी बिक जाएगा। अपन मुनाफे की बात कर रहे हैं। 8 से 12 दिन में पैसे आते हैं। आप जिस भी एजेंट के साथ काम करो, आप उसके साथ बात करो कि वो कितने टाइम में कंटेनर फ्लिप कर सकता है। उसने वो आगे सप्लाई वालों को देता है, उसने आगे बेहरीन माल दिया है, तो पेमेंट रिकवरी में टाइम लगता है। देखो, बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सोचना है। आज मेरे जेब में मिलियन दरम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मिलियन दरम का माल उठा लूँगा। मुझे माल मिलना भी ज़रूरी है। मुझे माल अच्छे रेट पे मिलना ज़रूरी है। मुझे जिस माल में मार्जिन दिखेगा, मैं उस माल पे इन्वेस्ट करूँगा। मार्जिन नहीं दिखेगा, मैं आज कुछ भी नहीं लूँगा। हो सकता है कल भी कुछ भी नहीं लूँ। जब तक मुझे सही मार्जिन नज़र नहीं आएगा, मुझे लगेगा नहीं कि ये पोमोग्रेनेट या ये चिली या ये अभी पाकिस्तान से ऑरेंजेस का सीज़न शुरू होने वाला है, कि ये मैं 1 दिन में 2 दिन में बेच सकता हूँ। जब तक मुझे सही प्रोडक्ट, सही मार्जिन नहीं मिलेगा, तब तक मैं माल नहीं खरीदूंगा। तो माल खरीदना, माल बेचना, पेमेंट आना, ये 8 से 12 दिन का एक साइकिल है। इसको आप समझो। आपका एजेंट आपको हो सकता है इससे कम दिन बोले, हो सकता है इससे ज़्यादा दिन बोले। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर आपका एजेंट भी बोलता है 8 से 10 दिन, ये प्रैक्टिकल बात है। कोई एजेंट बोलता है मैं 2 दिन में पैसे दे दूंगा, दैट्स द बुलशिट। 12 रुपए का पोमोग्रेनेट आपको मिल रहा है मार्केट में 9 रुपए का, और आपका एजेंट बोलता है कि मैं 2 दिन में बेच दूंगा उसको 11 रुपए का, 10 रुपए का। तो भाई, जो 12 रुपए का बेच रहा था, उसने क्यों नहीं 2 दिन इंतजार करके बेच लिया 11 रुपए का? आपको क्यों बेच रहा है वो 9 रुपए का? तो कॉमन सेंस अपने को है ना, कॉमन सेंस को अपने साथ रखना। कॉमन सेंस को अपन को छुट्टी पे नहीं भेजना, ठीक है। तो प्रैक्टिकलिटी ये है कि 8 से 12 दिन लगते हैं। तो आपके पास अगर 1 कंटेनर का पैसा है, 1 कंटेनर सबसे सस्ता आज की तारीख में इंडिया का अनियन है, 1 दरम का है, 30,000 किलो, 30,000 दरम सबसे सस्ता ये कंटेनर है। पाकिस्तान का जो मोजिका का पोटैटो है, वो भी ऑलमोस्ट 32,000 का कंटेनर पड़ता है। सबसे सस्ते ये प्रोडक्ट है। लेकिन अपन को सबसे सस्ते में नहीं जाना है। सबसे सस्ते में जाते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत होता है। अपन को मिड रेंज में रहना है। पोमोग्रेनेट महंगा माल है, चिली मिड रेंज में है, बनाना महंगा है, मिड रेंज का है। तो आप ऐसा समझ लो कि आपको 50,000 दरम ऑलमोस्ट चाहिए। 40 to 50,000 दरम 1 कंटेनर की इन्वेस्टमेंट पकड़ के चलो। अब आप कोई भी प्रोडक्ट करो। हो सकता है कि आप अनियन ही करो, लेकिन आपके पास 40,000 दरम है, तो आप 1 कंटेनर नहीं लोगे, आप 40 टन माल ले लोगे। अपन 1 कंटेनर से ज़्यादा भी ले सकते हैं ना। 40 टन ले लो, 2 बंदे मिलके ले लेंगे भाई 2 कंटेनर। आपका एजेंट आपके साथ मिलके ले लेगा कि भाई आपने 40 टन ले लिया, उसने 20 टन ले लिया। तो 1 कंटेनर के पैसे 40,000 दरम होते हैं। वो 3 बार फ्लिप होता है। पहली तारीख को माल लिया, 10 को पैसे आ गए, या 8 को पैसे आ गए, 10 तारीख को दूसरा सौदा मिल गया, दूसरा ले लिया, फिर वो पैसे आ गए। तो 1 महीने में 3 बार ये फ्लिप होना चाहिए।
आप जिस एजेंट के साथ काम कर रहे हो उस एजेंट से उसकी वर्किंग पूछ लो कि वो किस तरह काम कर रहा है। मैं यहाँ पे सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ। और इसमें प्रॉफिट सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्रॉफिट। देखो जो ट्रेडर होता है ना वो प्रॉफिट के पीछे जाता है, वो प्रोडक्ट के पीछे नहीं जाता। एक बिजनेसमैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसको प्रॉफिट कोकोनट से आ रहा है, अनियन से आ रहा है, पोमोग्रेनेट से आ रहा है, पोटैटो से आ रहा है, किससे आ रहा है। उसको सिर्फ प्रॉफिट सुनना होता है, उसको सिर्फ प्रॉफिट से मतलब है, कोई और डेटा उसके लिए काम का नहीं है। इंस्टीट्यूट वाले जाएंगे, इंस्टीट्यूट में सब बेकार की बातें होती हैं, इतने कंटेनर भेज दिए, इतना टन माल चला गया, उतना टन चला गया। अपन यहाँ बात कर रहे हैं भाई लगाया क्या था, बचा कितना, वो बात कर। लोकल ट्रेडिंग में आपको मैं मंथली आइडिया दे रहा हूँ, ये आपको 8 to 12% आपकी इन्वेस्टमेंट पे बचना चाहिए, 8 to 12%। और जो भी प्रॉफिट होता है उसमें से आधा आपका एजेंट ले जाता है, आधा आप रखते हो। तो आप समझ लो कि आपके एंड पे मिलेगा 4 to 6%। मतलब ये ईयरली हो गया पर एनम 48 to 72%। इसका मिड रेंज ले लो तो 60%। तो आपको 5% मंथली आपकी इन्वेस्टमेंट पे बचना चाहिए लगभग। कभी 5% बचेगा, कभी 6% बचेगा, कभी 4% भी बचेगा। पूरे साल का एवरेज मेरे को लगता है 5-6% के आसपास होगा। अब वो आपका एजेंट कौन से प्रोडक्ट में ले रहा है, कितनी डीले कर रहा है, 1 महीने में वो 4 कर रहा है, 1 कर रहा है, 2 कर रहा है, वो आप अपने अपने एजेंट से कंफर्म कर लो। लेकिन ये याद रख लो, दुबई मार्केट में प्रॉफिट कमाने का यही तरीका है। तो अपने को पता चल गया कि भाई इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। मुझे लगता है कि कोई भी बंदे को करने के लिए कम से कम भी 3 कंटेनर के पैसे होने चाहिए। 3 कंटेनर होंगे तो वो 9 मरतबा रोल होंगे। पहली तारीख को पैसे आए, हो सकता है आपको पहली तारीख को कोई डील ही नहीं मिले, दूसरी तारीख को नहीं मिले, तीसरी तारीख को मिले। लेट्स से आपको पहली तारीख को मिल गई डील, आप पहला कंटेनर पहली तारीख को लो, दूसरा कंटेनर 5 तारीख को लो, तीसरा कंटेनर 7 तारीख को लो, 3-3 दिन छोड़ के लो। पहली वाले की पेमेंट आ जाएगी आपको 11-12 के बीच में, उसके बाद 3 दिन वाले के बाद उसके 3 दिन के बाद आ जाएगी, और आप 3 दिन आप है ना साइकिल में रहोगे। तो 3 कंटेनर से आप 9 कंटेनर का महीने में काम कर सकते हो। और जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है, अब चाहे आपने बिल्कुल लो एंड का प्रोडक्ट लिया है अनियन का, या हाई एंड का प्रोडक्ट लिया है, पोमोग्रेनेट लिया है, भाई प्रोडक्ट है ना कोई भी हो। साउथ अफ्रीका का सिट्रस महंगा बिकता है, न्यूजीलैंड का एप्पल महंगा होता है। ट्रेडर को सिर्फ प्रॉफिट सुनना होता है। अनियन सस्ता है, हर कोई घुस जाता है। मोज़ी का पोटैटो सस्ता है, हर कोई घुस जाता है। वो आप लोगों की कॉल है, आपका एजेंट आपको क्या सजेस्ट करता है, उस प्रोडक्ट में जाओ। 3 कंटेनर के पैसे हो, 9 कंटेनर की रोलिंग घूमती है, हर 3 दिन में आपका एक कंटेनर मिलना शुरू होता है। फिर 10 दिन के बाद हर 3 कंटेनर के पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं। हर 3 दिन के बाद 1 कंटेनर के पैसे भी आना शुरू हो जाते हैं। तो आप एक साइकिल में आ जाते हो। अलवीर मार्केट से कारोबार करने का ही एक ही तरीका है। अब आप लोगों को ये जो मेरा जो लास्ट लाइव सेशन हुआ था ना, वो बहुत लंबा हो गया था। सो आई अंडरस्टैंड कि लोगों ने क्यों नहीं देखा होगा। तो ये मैंने 3 पार्ट बना दिए छोटे छोटे, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है। अब किसी को सवाल हो व्हाट्सएप कर सकता है, शायद मैं जवाब नहीं दूँ, वीडियो बना दूँ ताकि सबको एक साथ जवाब मिल जाए।